प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। तत्सम और तद्भव क्या है और किस विषय को लेकर ये बनाए गए और इनका शाब्दिक अर्थ क्या है। जब तक हम किसी भी प्रकरण के शाब्दिक अर्थ को नहीं जानते हैं या जान पाते हैं, तब तक हम उसको सरल भाषा में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए तत्सम और तद्भव को जानना बेहद जरूरी है। तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या है और तद्भव का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। तो प्रिय छात्रों, ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। तत्सम तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है, तत्सम का शाब्दिक अर्थ है तत् प्लस सम। इन दोनों को हम अलग अलग समझें तो तत् का होता है उसके, उसका, उसकी। और अगर हम सम को समझें तो इसका मतलब होता है समान। तो हम तत्सम को अगर समान तौर पे समझें तो इसका हिंदी अर्थ बनता है उसके समान। तत्सम शब्द किस भाषा के होते हैं? तो संस्कृत भाषा के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों की त्यों रख दिए गए हों, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। एक बार ध्यानपूर्वक सुने। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों की त्यों रख दिए गए हैं या रख दिए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, घृत, उत्सव, बर, अग्नि आदि। संस्कृत के शब्द है और हिंदी भाषा में भी ये इसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। आगे समझें तद्भव क्या है। तो तद्भव की पहले शाब्दिक अर्थ को जानना होगा और उसके बाद उसकी परिभाषा को समझेंगे, तब समझ में आएगा तद्भव क्या है। तो तद्भव को समझें। तद्भव तद्भव का शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ हम अलग अलग करें
तद प्लस भव, और दोनों के स्पष्ट करें। तद का मतलब होता है उससे भवमीश उत्पन्न हुआ। तो तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न हुआ, अर्थात शाब्दिक अर्थ बनेगा उससे उत्पन्न। तद्भव शब्द की हम परिभाषा सुने तो वे शब्दांश, वे शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आंशिक परिवर्तन कर रख दिए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा को दूसरे तरीके से समझ सकते हैं आपके छात्रों। संस्कृत एवं अंग्रेजी फारसी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में आंशिक परिवर्तन कर रख दिए गए हैं, उन शब्दों को तद्भव शब्द भी कहते हैं या तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे समझें। उदाहरण में घी, दूध, आग, कुत्ता, पेड़ आदि, ये तद्भव शब्द हैं। यानी इनमें कुछ आंशिक परिवर्तन हुआ पड़ा है, और जब आंशिक परिवर्तन हुआ है तो वो कौन से शब्द हो गए? तद्भव हो गए। इन तद्भव और तत्सम शब्दों को समझने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कुछ बिंदुओं के आधार पर समझा जाना जा सकता है। उन कुछ बिंदुओं को मैं 2-2, 4-4 उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। अगर किसी भी छात्र छात्रा को परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या डाल सकता है। इसलिए प्रिय छात्रों, समझने का प्रयास करें कि तद्भव और तत्सम में क्या अंतर है और हम उन्हें किस तरीके से आसान रूप में पहचान सकते हैं। तो मैं एक सारणी बना रहा हूं क्रमवार, किस तरीके से पहचाना जा सकता है। ये 100% सटीक नहीं है, लेकिन लगभग 99% ये लागू होती है। तो नंबर 1 सिद्धांत, प्राय वा से प्रारंभ होने वाले शब्द तत्सम होते हैं, लेकिन तद्भव बनाते समय भावक्री का विशेष प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे समझें। देखिए, नंबर 1 उदाहरण बता रहा हूं, विवाह। नंबर 2
वर। नंबर 3 वृद्ध। नंबर 4 वेश। लगभग 4 और भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन मैं 4 समझा रहा हूं। विवाह है, वावन वाला है, पहले वावन वाला है, तो अगर इसे तत्सम बनाए तो सामान्य तौर पे बावकड़ी बनना चाहिए, तो इसे कहते हैं हम तद्भव रूप में ब्याह। बर को कहते हैं बर या दूल्हा। वृद्ध को कहते हैं बूढ़ा, और वेश को कहते हैं भेष या बेस। ये प्राय वा से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं जो तत्सम होते हैं, लेकिन उन्हें तद्भव बनाते समय बावकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही दूसरा सिद्धांत है आपका प्राय ऋषि से प्रारंभ होने वाले शब्द तत्सम होते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें, नंबर 1 श्रृंग। नंबर 2 घृत। नंबर 3, वैसे एग्जाम्पल पर ग्रंथ को समझ सकें, इसका एग्जाम्पल है श्रृंग, घृत, मृत, और चौथा है ऋण। इनको अगर हम तद्भव बनाएंगे तो श्रृंग का होगा सींग, घृत का होगा घी, मृत का होगा मरा, और ऋण का होगा उधार। तो 2 बिंदु समझ रहे हैं हम। प्राय वा से होने वाले बात से शुरू से, ऋषि से प्रारंभ होने वाले तत्सम होते हैं, उन्हें एग्जाम्पल अपवाद स्वरूप भी हो सकता है। जैसे अपवाद है श्राप। ये श्राप है, श्रेय सृष्टि से शुरू हो रहा है, ऋषि से भी शुरू हो रहा है, ऐसी स्थिति में तत्सम होते हैं। लेकिन ये श्राप जो शब्द है वो तद्भव है, इसका बनता है अभिशाप। ये अपवाद है, इसको समझने का प्रयास करें। तीसरा बिंदु है प्राय यावण से प्रारंभ होने वाले शब्द भी तत्सम ही होते हैं, और तद्भव बनाते समय जावर्ण का प्रयोग करते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण समझे हम। तो
उदाहरण है नंबर 1 यज्ञ, नंबर 2 यजमान, नंबर 3 यश। 3 शब्द हैं। यज्ञ है, इसे हम बोलते हैं ग्रामीण देहात शब्द में और सर्व शब्दों में यज्ञ या यज्ञ। यजमान को बोलते हैं जजमान या जजमान, और यश को बोलते हैं जस। तो इस तरीके से हम या से बने हुए वर्णों को भी समझ सकते हैं। चौथा है सासीटी। इससे भी कुछ समझे जा सकते हैं, लेकिन क्रमवार समझें। प्राय से कंडीशन है, सा से सावण से बने शब्द तत्सम होते हैं। उदाहरण के तौर पे समझें, उदाहरण तौर समझें हम तो शिक्षा, दूसरा है श्रृंग, तीसरा है शिखर। देखिए अगर इसे हम बदलें, शिक्षा का होगा शिक्षा, क्या, श्रम का होगा श्रीम, शिखर का होगा चोटी। ऐसे ही एग्जाम्पल होते हैं। मान लीजिए छठवां है अर्धवर्ण युक्त वर्ण भी प्राय तत्सम होते हैं। इसके हम उदाहरण समझ सकते हैं। अर्धवर्ण में क्या होगा, आधा अक्षर हो जाएगा पहले, और आधे अक्षर के एग्जाम्पल में समझा चुका हूं आपको। जैसे उदाहरण में अर्धवर्ण से होना चाहिए आधा अक्षर हो पहले, कोई भी। जैसे नंबर 1 अर्धवर्ण में आता आपका प्रस्तर, हस्त, लक्ष्य। प्रस्तर का होता है पत्थर, हस्त का होता है हाथ, लक्ष्य का होता है लक्ष्य। तो इस चीज को समझने का प्रयास करें, किस तरीके से बिंदु बनाए गए हैं। अब कुछ बिंदु और हैं, उनके दो एग्जाम्पल समझा रहा हूं, और आप अगर समस्या आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन अब बाद में होने में पहले बता चुका हूँ कि 100% नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इन नियमों से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। और जैसे छठवां बिंदु आपका, छठवें बिंदु मान लीजिए प्राय, क्षेत्र, ज्ञान, क्षेत्र ज्ञान वर्णों से बने
शब्द भी प्राय प्राय क्षेत्रज्ञान वर्णों से बने शब्द भी तत्सम होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें, एक क्षत्रिय ज्ञान त्रिनेत्र या नेत्र विज्ञ क्षेत्र। पांच क्या पर समझ रहे? क्षत्रिय का होता है क्षेत्रीय ज्ञान का होता है ज्ञान, नेत्र का होता है आंख, चक्षु भी कहते हैं। विज्ञ का होता है विज्ञ, और क्षेत्र का होता है खेत। एग्जाम्पल इनसे समझ सकते हैं हम। दो वर्णों एग्जाम्पल और बचे, 2 चीज 7 8 लगभग 8 होते हैं। इनसे भी समझ सकते हैं, अलग कोई चीज मिले तो उससे भी समझ सकते हैं। सातवां बिंदु है प्राय विसर्ग से निर्मित शब्द भी तत्सम होते हैं। विसर्ग अगर लगा है तो हम सामान्य तौर पर आसानी से समझ सकते हैं वो तत्सम ही होगा। अगर विसर्ग लगा हुआ है तो उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो 100% तत्सम ही होगा। तत्सम होते हैं। उदाहरण समझें, जैसे प्राय मने पुरे प्राय मने पुर, इन्हीं समझ लीजिए। प्राय इसका होता है हमेशा, मने का होता है मन, और पुरे का होता है नगर। चौथा है कर्पूर, इसका होता है कपूर। तो मैं समझता हूँ प्रिय छात्रों, तत्सम और तद्भव आपकी समझ में आ रहे होंगे और आ गए होंगे। अगर कहीं किसी को कोई समस्या दिखती है तो आपको हम पूर्व में बता चुके हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या डाल सकते हैं। अंतिम बिंदु है आपका 8वां, अनुस्वार युक्त वर्ण भी प्राय तत्सम ही होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे समझें, अंधकार, सुंड,
अंधकार शुंड, तीसरा है दो ही समझे फिलहाल। अंधकार का होगा अंधेरा, शुंड का होगा सूंड, तीसरा है ये इसमें भी आएगा, सरंग इसमें भी आ जाएगा, सीव। इससे आप समझ गए होंगे कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है और उन्हें किस तरीके से पहचाना जा सकता है। अब हम आपके 12th के टॉपिकों को पढ़ाएंगे, कल से उनकी वीडियो डाली जाएंगी और आप ध्यानपूर्वक समझें, समझने का प्रयास करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।